हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैलकुलेशन टेक्निक पर, किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए स्पेशली एंड गेम्स में, और कहां तक आपको करना पड़ेगा, कैसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका पोजीशन अच्छा है खराब है। यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस भी है, उसकी भी हम लोग बात करने वाले। तो पहले तो ये समझो कि पोजीशन में क्या चल रहा है। तो ये है नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम। अब बाय चांस अगर किसी ने मेरा नाइट वर्सेस बिशप पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि भाई जब आपके पास बिशप है तो कैसे खेलना है, नाइट है तो कैसे खेलना है, कौन से पोजीशंस नाइट को फेवरेबल है, कौन से बिशप को फेवरेबल है, वो सब चीजें उस वीडियो में डिटेल में बात की हुई है। अगर आपने बाय चांस नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। अब यहाँ पे पहले तो आप ये समझो चल क्या रहा है। कंप्यूटर इवैल्यूएशन के हिसाब से ये पोजीशन है 0.0, मतलब डेड इक्वल पोजीशन, किसी को इतना सा भी एडवांटेज नहीं। पर वो हो गया कंप्यूटर के हिसाब से। अब ना तो मैं ग्रैंड मास्टर हूं ना मेरा ओपोनेंट ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ही खुद का खेला हुआ गेम है जो मैंने लाइव स्ट्रीम करते हुए खेला था। जिन लोगों ने वो लाइव देखा था उन लोगों को ये पोजीशन डेफिनेटली याद होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज को समझो, अगर कोई ग्रैंड मास्टर्स भी ये पोजीशन को खेलते थे ना तो यहाँ पे ड्रॉ इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्पेशली ब्लैक साइड। क्यों? ब्लैक साइड के पास में है बिशप, बोर्ड है ओपन, और पॉन्स है दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर, मतलब तीनों के तीनों चीजें फेवर कर रही है ब्लैक को। भले ही कंप्यूटर इवैल्यूएशन यहाँ पे डेड ड्रॉ बताए, लेकिन व्हाइट के साइड से इसको ड्रॉ करना इजी नहीं है। तो पहले हम लोग देखते कि गेम में हुआ क्या है और कैलकुलेशन टेक्निक को समझते हैं। यहां पर मैंने खेला मूव किंग टू b6। मेरा एक ही लॉजिकल प्लान था कि भाई मैं ट्राई करूं कि भाई किंग किसी तरह से आगे जा पाए। प्लान ये था कि अगर नाइट हटेगा तो फिर मैं कभी भी किंग b5 खेलकर यहां पर आगे जा सकता हूं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मेरा पॉन पुश करने का यहां पर उतना मन नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास बिशप है तो मैं चाहूंगा कि जो पॉन्स है वो दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर रहे। लेफ्ट में यहाँ पर 3 पॉन्स है, राइट में भी कम से कम 1 पॉन रहे। तो इससे क्या होता है ना, नाइट को थोड़ा सा, मतलब ओपोनेंट के पास क्योंकि नाइट है तो उसको थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं रहेगा, उसको मजा नहीं आएगा ये चीजें सब पोजिशन खेलने में। यहां फिर मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव किंग टू d4, और अभी उसका प्लान क्या है, उसको e5 से अंदर आना है। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, हमको खेलना पड़ेगा मूव पॉन टू f6, और यहाँ पे हमको इस स्क्वायर को करना पड़ेगा ब्लॉक, जो आप देख सकते हो कंप्यूटर बता रहा है कि भाई ग्रेट मूव खेला है। यहां अभी मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव किंग टू e4। अब देखो, अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे तो ये पोजीशन तो ड्रॉ होने ही वाला है। पर मैंने जैसे बताया कि इतनी सारी चीजें अगर हमारे एडवांटेज में है तो हमको कुछ तो करने की कोशिश करनी चाहिए। F5 चेक, जो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगता है कि भाई हम लोग चेक दे देंगे, अगर उसने पॉन से मारा तो हम बिशप से मार देंगे, चेक हो जाएगा और एक पॉन विन हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज को समझो, जरूरी नहीं है कि वो किल करे। तो आपके चेक देने के बाद अगर किंग अंदर आया, क्योंकि ये उसका नॉर्मल नेचुरल प्लान है कि उसको अंदर आना है, आपको समझना पड़ेगा आपके ओपोनेंट का प्लान चल क्या रहा है। फिर चाहे वो ब्लंडर हो या कुछ भी हो, मतलब आपका तरफ से ब्लंडर नहीं, ओपोनेंट की तरफ से वो ब्लंडर हुआ है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ भी हो, लेकिन ओपोनेंट का प्लान वही है। तो पॉन पुश चेक के बाद अगर किंग अंदर आता है और मैं इस बिशप को भले ही बचा लूं, तो पॉन टेक्स बिशप टेक्स आ जाएगा और ओपोनेंट इस पॉन को बचा लेगा। उसके बाद भी पोजीशन इक्वलिश ही रहेगा, और बट उसके बाद में हमारे पास कोई अच्छे पॉन ब्रेक अवेलेबल नहीं है, तो ये ज्यादा से ज्यादा गेम ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे F5 चेक कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता, मैं आपको गेम में ही बता देता हूँ हुआ क्या है। मैंने खेला मूव पॉन टू F5 चेक और खेला ओपोनेंट ने मूव किंग टू E5। बट F5 खेलने से पहले मैंने ये मूव याद से कैलकुलेट किया था, वो है पॉन टेक्स पॉन, की भाई बिशप मर रहा है। आप बोलोगे अरे ये तो बढ़िया मूव है कि भाई पासर बन जाएगा, क्वीन हो रहा है। नहीं, ये मैंने देख लिया था कि मेरा क्वीन नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये चीज मैंने इधर ही देख ली थी, और आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप एक पीस का सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, वो भी एंड गेम में। एंड गेम में अगर सेक्रीफाइस गलत हो गया, सीधा गेम हार जाओगे। कम बैक ही नहीं है, कम बैक पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा समझ लो एंड गेम में। तो यहाँ चेक के बाद मैंने देखा कि ठीक है किंग आ जाएगा, पॉन टेक्स पे मेरा बिशप जा रहा है, मैं और एक पॉन उठा लूंगा। बट उसके बाद में ओपोनेंट नाइट खेलेगा, मैं अगर पॉन पुश करूं तो नाइट आ जाएगा G3 पर, और नाइट इस पॉन को आराम से रोक लेगा, ठीक है। तो फिर ये सैक्रिफाइस का फायदा क्या हुआ? फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मान लो अगर नाइट वहां पे एंगेज्ड हो गया, कि नाइट वहां पे पहुंच गया G3 तक मेरे पॉन को रोकने के लिए, और मेरा पॉन भी बहुत क्लोज है क्वीन होने के लिए। मैंने कैलकुलेट किया कि क्या मैं इस पॉन को मार के यहाँ से क्वीन बना सकता हूँ? डेफिनेटली बना सकता हूँ, क्योंकि नाइट तो वहां एंगेज हो चुका है।
तो डेफिनेटली वो वापस नहीं आने वाला, वो अगर हटता है तो यहाँ पे हमारी क्वीन बन जाएगी। बट उसी के साथ हमको ये याद रखना है कि किंग जब बिशप को मार रहा है, किंग भी बहुत क्लोज है, क्या किंग हमारे 2 पॉन्स को उठाकर खुद का पॉन प्रमोट कर सकता है, ये भी आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो मैं आपको मेरा कैलकुलेशन टेक्निक बताता हूं। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा पॉन पुश, किंग आएगा, पॉन टेक्स, बिशप मारेगा, पॉन टेक्स, नाइट आया, पॉन पुश, नाइट इधर। ठीक है, अब आप देखो पोजीशन में चल क्या रहा है, मेरा पॉन इधर, ओपोनेंट का नाइट इधर, उसका किंग इधर। ठीक है, यहां से अब आगे कैलकुलेट करना है, किंग पुश, किंग अंदर, टेक द पॉन, किंग अंदर। ठीक है, अब यहां से मुझे कितने मूव चाहिए, 1 2 3 4 5। ओपोनेंट को कितने चाहिए, 2 मूव तो उसको पॉन किल करने में लग गए, और फिर 3 4 5, मतलब F7 तक ही पहुंच रहा है वो, उसका क्वीन नहीं बनने वाला। और इसको बार बार आपको मतलब एक बार कैलकुलेट करके और एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बस एक ही मूव यहाँ पे बचा हुआ है। प्लस अगर ये सिर्फ एक ही पॉन होता ओपोनेंट के पास और मेरे पास क्वीन भी होता, और मान लो जो नाइट और पॉन यहाँ पे अवेलेबल थे हमारे पास सब होने के बाद में वो नहीं होते, तो उस केस में भी ये ड्रॉ होता। मैं आपको हर चीज करके दिखाता हूँ अभी। पॉन पुश किया, किंग आया, पॉन टेक्स, टेक द बिशप, पॉन टेक्स, नाइट खेला उसने, पॉन पुश, नाइट खेला उसने F2 पर। मेरा सोचना था कि शायद वो G3 से रोके, बट उसने F2 से रोका विथ सिमिलर प्लान। कंटिन्यू किया मैंने मूव, किंग टू B5, किंग खेला उसने, टेक द पॉन, किंग आया, पॉन पुश। ठीक है, जो हमने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है, और यहां पर हमने बना लिया क्वीन और उसका पॉन आया F7 पर। अगर यहां पर मान लो ये पॉन नहीं होता, ये नाइट भी नहीं होता, तो F7 का जो पॉन होता है, तो क्वीन वर्सेस पॉन एंड गेम पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। ये वाला पोजीशन ड्रॉ की तरफ चला जाता है, विन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। शायद इस पोजीशन में तो भी हो जाए, क्योंकि किंग H8 हमारे पास में अवेलेबल है, तो कभी कभी कुछ रेयर इंस्टेंसेस में हो जाता है। मैंने दोनों वीडियोस का लिंक कि भाई नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम कैसे खेलना है आपको, क्या उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, उसका लिंक, और क्वीन वर्सेस पॉन, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर मैंने खेल दिया मूव क्वीन चेक, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही उसने खुद ही किंग H8 खेल के खुद ही कर दिया यहाँ पर रिजाइन, क्योंकि मैं सीधा सीधा नाइट मार दूंगा। अगर वो किंग को पास लाता है मैं और एक क्वीन बना दूंगा, अगर वो क्वीन बनाता है तो भाई मैं एक्सचेंज करवा दूंगा, और फिर एक क्वीन से आराम से मेरा विन हो जाएगा। शायद मुझे उतना भी करने की जरूरत ना पड़े, दूसरा क्वीन बनने के बाद में शायद चेक वगैरह दे सकता हूँ। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू विन। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। आपको हर इंस्टेंस देखना पड़ेगा कि भाई क्या सैक्रिफाइस आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। दोनों चीज अगर आप नहीं देखोगे तो आपने प्रॉपर वे में एंड गेम खेला ही नहीं, प्रॉपर वे में कैलकुलेशन किया ही नहीं। सही टाइम पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नाइट वर्सेस बिशप में अगर आपके पास बिशप है तो बिशप को यूज करो, बिशप से एडवांटेज लेने की कोशिश करो। बोर्ड ओपन है, दोनों साइड रखो पॉन्स को। ठीक है, अभी उस वीडियो में से आपको और डिटेल में समझ आएगा नाइट वर्सेस बिशप के बारे में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी अगर आपको इंटरेस्टिंग चीजें सीखनी है डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो मेरा मेंबरशिप, तो जिसके अंदर मैं बहुत सारे मेंबर्स ओनली सीरीज बनाता रहता हूँ। तो उसके अंदर भी बहुत सारे आप टॉपिक्स है, आप सारे टॉपिक्स हर चीज चेक कर सकते हो। जो आपको टॉपिक्स पसंद आएंगे आप देख लो, आपको पसंद है आप डेफिनेटली लो, कंसीडर करो, और फिर आपका गेम डेफिनेटली उसमें इंप्रूव हो जाएगा। तो चलो, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।